Hello students, welcome back to our channel Kids Learning Hub, a smart way of learning through technology. Before starting, please do subscribe my channel and do not forget to press bell icon so you will get notification of my latest uploaded videos. So let's get started. So children, as you can see, we are going to learn about place value of numbers. बच्चों, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, प्लेस वैल्यू हमको पढ़ना है किसकी? नंबर्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर्स की। बच्चों, हमने कई सारे नंबर्स पढ़े हैं और आज हम 5 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 डिजिट नंबर्स की एक संख्या दी गई है जिसमें 4, 7, 2, 6, 5 यह नंबर्स दिए गए हैं। तो बच्चों, हमको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स की अपनी एक प्लेस होती है, मतलब इनकी अपनी एक जगह होती है जिसे हम प्लेस कहते हैं, और उस जगह की एक वैल्यू भी होती है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, इसमें जो लास्ट का नंबर है 5, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया गया है। तो धीरे धीरे हम यह देखेंगे कि हर डिजिट की कौन सी प्लेस और कौन सी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्लाइड में 5 नंबर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। तो 5 जो है वह उसकी प्लेस वैल्यू है 0। मतलब यह जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यह है यूनिट का नंबर। जैसे हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको 5 के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 5 जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी प्लेस है, जो प्लेस है वह है यूनिट, और इसकी प्लेस वैल्यू है 0। देखिए, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, 5 का जो नंबर है वह यूनिट का नंबर है। ठीक है, तो 5 जो है वह 1 डिजिट नंबर है, मतलब उसमें एक ही डिजिट है, इसीलिए उसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दूसरे स्लाइड में देख पा रहे हैं 10 का नंबर। ठीक है, 5 के आगे दिया गया है 6। ठीक है, जो कि 10 की जगह होती है, मतलब उसकी प्लेस का नाम है 10 और उसकी प्लेस वैल्यू है 60। बच्चों, यहाँ पर 6 के आगे मैंने 0 क्यों लगाया है? क्योंकि जो यूनिट का नंबर होता है वह अपने साथ सिर्फ एक ही नंबर रख सकता है, ऐसा मानकर आप चल सकते हैं। और 10 जो है, आप जैसे 10 नंबर लिखते हो तो उसमें 1 और 0 हम लोग लिखते हैं। तो ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे 6 तो हमारे पास है ही, और साथ ही में 6 के बाद कौन सा नंबर है? 5 नंबर है, मतलब एक डिजिट नंबर है, एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है और उसको हम 0 मान के चले थे। ठीक है, तो 5 की जो जगह है वह 0 मानकर हमने चला था, इसीलिए 6 जो है, 6 के आगे मैंने एक 0 लगा दिया क्योंकि वह 10 की प्लेस है। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा यूनिट और दूसरा हमने पढ़ा 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का नंबर है 100, मतलब आगे की जो प्लेस है वह होती है 100 की, और 100 की प्लेस वैल्यू होती है, उसके साथ 0 लगता है, मतलब 2 लगते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग 100 कैसे लिखते हो? 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर दिया गया है वहाँ पे 2 है। तो जैसे हमने 6 के टाइम पर किया था, वैसे ही अब हम 2 के टाइम पर करेंगे। 2 लिखा हमने, और 2 के बाद कितने नंबर्स है? तो 1 और 2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 के बाद 20 लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है 1000। 1000 बच्चों, आपको पता है कैसे लिखा जाता है? 1
000। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हमारा नंबर था उसकी जगह थी यूनिट की। ठीक है, प्लेस जो थी उसकी थी यूनिट की। उसके बाद 10, फिर 100, और अब जब हम पढ़ रहे हैं वह है 1000 का नंबर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो 7 नंबर हमको दिखाई दे रहा है उसके बाद कितने डिजिट्स है, कितने नंबर्स है, तो 3 नंबर्स है, इसीलिए हमने यहाँ पर 30 लगाया। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर में उसकी प्लेस और उसकी प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यूनिट, 10, 100, 1000, और इसके बाद एक नई चीज़ अब हम पढ़ेंगे 10,000। ठीक है, अब इसमें एक और नंबर हमारा ऐड हो गया जो कि 10,000 का है। ठीक है, तो अब आप सोचकर मुझे बताइए कि 4 के बाद कितने ज़ीरो आने चाहिए। वेरी गुड, कितने ज़ीरो आने चाहिए? 4 ज़ीरो आने चाहिए। मतलब 4 के बाद कितने ज़ीरो आने चाहिए? तो 4 ज़ीरो आने चाहिए, जैसा कि इस स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहा है। 4 और उसके बाद 4 ज़ीरो आपको दिखाई दे रहे बच्चों। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5 जो है वह अपने साथ एक ही संख्या रख सकता है, एक ही डिजिट रख सकता है, इसीलिए उसको यूनिट कहा जाता है। बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूनिट, 10, 100, 1000 और 10,000, यह है नंबर्स की प्लेस, मतलब जगह। ठीक है, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं 560, 200, 700 और 40000, यह जो मैंने लिखा है यह है नंबर्स की प्लेस वैल्यू, मतलब उनकी जो प्लेस है, उनकी जो जगह है, उसकी वैल्यू, उसका मान। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख के समझाया है कि प्लेसेस क्या होती है, जैसे कि जो ऊपर लिखा जाता है यूनिट, 10, 100, 1000 और 10,000, ये जो है उनको हम प्लेसेस कहते हैं कि ये नंबर्स की प्लेस होती है, जगह होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं 5 जो नंबर है, ठीक है, 5 जो है वो यूनिट का नंबर है, 6 जो है वो 10 का नंबर है, 2 जो है वो 100 का नंबर है, 1000 जो वो 7 जो है वो 1000 का नंबर है, और 4 जो है वो 10,000 का नंबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास कितने डिजिट नंबर हुए? 5 डिजिट नंबर हुए, मतलब 5 अंकी संख्या हमारे पास है। ठीक है, उसमें जो नंबर्स नीचे आपको फिलअप करने हैं उसमें 5 डैश दी हुई है, इसका मतलब इसको एक नंबर के रूप में लिखना है। तो जो पीछे वाली जो जगह है वो कौन सी होती है? वो यूनिट की जगह होती है। तो यूनिट का नंबर हमारे पास कौन सा है? 5, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? 5। उसके बाद 10 का जो नंबर है वो क्या है हमारे पास? 6, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर? 6। उसके बाद 100 का नंबर लिखेंगे 2, उसके बाद कॉमा, इसके बाद हम लोगों को कॉमा लगाना है। ठीक है, इसके बाद का नंबर है 7। हमारे पास 1000 का जो नंबर है वो कौन सा है? 7 नंबर। और हमारे पास 10,000 का कौन सा नंबर है बच्चों? तो हमारे पास है 10,000 का नंबर है 4। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास नंबर कौन सा बन गया? 4, 7, 2, 6, 5। और इसको पढ़ा किस तरीके से जाता है? 47,000। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये कितना डिजिट है बच्चों? सिर्फ इतना डिजिट अगर आप पढ़ोगे तो यह, इसको हम क्या पढ़ते हैं? 47। ठीक है, 47 के बाद लिखा हुआ है 1000। 1000 का नंबर आपको मालूम है बच्चों कि 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं? वेरी गुड, 3 ज़ीरो आते हैं, 3 शून्य आते हैं। इसलिए 47 के बाद देखो कितने शून्य हैं? 1, 2 और 3 नंबर्स है ना, तो इसीलिए हम उसको 3 ज़ीरो मानकर चलते हैं। ठीक है, अब आगे इसका वाचन हम कैसे करेंगे? 200, 2 के बाद कितने नंबर्स है? 1, 2, इसलिए 200। 60, ठीक है, 60 मतलब हम, ये 10 का नंबर है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 60।
और उसके बाद 5। ठीक है, 5 के लिए हमने लिखा 5। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट की जगह पर कौन सा नंबर है? 5। 10 की जगह पर 6, 100 की जगह पर 2, 1000 की जगह पर 7 और 10,000 की जगह पर 4। तो इस तरीके से इस पूरी संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे? 47,265। फिर से पढ़ेंगे 47,265। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों 47,265। ठीक है, तो बच्चों आपको सामने एक स्लाइड्स दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने अभी एक उदाहरण देखा, उसी की तरह हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हमको एक नंबर दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इस पूरे 5 डिजिट के नंबर में उसकी हमको दो चीज़ें देखनी है। एक प्लेस क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब इस नंबर में हमको देखना है कि इसकी प्लेस कौन सी है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। आपके पास लास्ट नंबर कौन सा है बच्चों? लास्ट नंबर है हमारे पास 8, जो कि यूनिट का नंबर होता है। ठीक है, तो उसकी जो जगह होती है वह कितनी है? यहाँ पर 1। जैसे यहाँ पर मैंने 8 के लिए दिखाया है 1, यानी उसमें एक 0 लगता है, 1 शून्य लगता है। ठीक है, उसके बाद 7 जो है वो कौन सा नंबर है बच्चों? वो 10 का नंबर है। ठीक है, 1 जो है वो यूनिट का नंबर, मतलब 8 जो है उसमें एक 0 है। ठीक है, इसलिए वो यूनिट का नंबर हुआ। और 7 जो है वो कौन सी जगह हुई? उसकी कौन सी जगह है बच्चों? 10 की जगह है। ठीक है, उसके बाद नंबर है 6, तो 600, क्योंकि वो 100 की नंबर है, वो 100 की जगह है। ठीक है, उसके बाद आता है 5, इसलिए 5 के बाद हमने कितने नंबर्स आते हैं? 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ पर हमने 3 0 लगाए हैं। और 5 की जो जगह वो है 1000 की जगह। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4, इसीलिए हमने 4 0 यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, जो कि उसकी जगह का नाम क्या है? 10,000। मतलब बच्चों यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिए रहते हैं, जैसे अगर 4 डिजिट के नंबर आपको दिए गए हैं तो 4 डिजिट में हम पीछे से गिनना शुरू करेंगे कि पहला जो हमारा नंबर रहेगा पीछे से वह रहेगा यूनिट का, उसके बाद 10, उसके बाद 100 और उसके बाद 1000, 4 डिजिट के नंबर्स में। और यही सब चीज़ें चलती आएगी। और अब हम 5 डिजिट का जब नंबर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक सामने और एक प्लेस जो है हमारी ऐड हो जाती है, जिसका नाम है 10,000। ठीक है, सरल शब्दों में मैं आपको बताने जाऊं तो आप अपने ध्यान में इस तरीके से रख सकते हैं कि ये जो संख्या दिखाई दे रही है उसको 0 मानकर चलिए कि 8 जो है वह एक 0 है, मतलब 1 0 है। 7 जो है वह 7 भी है और उसके पीछे एक डिजिट है, एक नंबर है 8 का, इसलिए उसको हम 0 मान के चलते हैं। 10 का नंबर है, इसलिए उसके पीछे कितना 0 लगेगा? 1 0 लगेगा। उसके बाद आता है 6 जो है वो 100 की जगह पे है और 100 में 2 0 आते हैं। टू डिजिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम 6 के बाद 2 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 5 दिया हुआ है। 5 के बाद कितने नंबर से बच्चों? 3 नंबर से, इसीलिए 5 के बाद 3 0 हमने लगाए हैं, जो कि 1000 का नंबर है। और उसके बाद 4 जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 10,000 का नंबर, मतलब उसकी जगह का नाम है 10,000, इसीलिए वहाँ पर हमने 4 0 लगाए हैं, 4 0 लगाए हैं। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू को जान ले लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको जो भी नंबर्स हमको दिखाई देंगे उसको हमको पीछे से पढ़ना है। ठीक है, तो 8 जो है वह यूनिट का नंबर है। 7 जो है उसको हम 7 10 लिखा है, यानी 10 की जगह पर 7 है, इसलिए 7 10 लिखा गया है। 6 जो है वो 100 की जगह पर है, इसलिए 600 लिखा है। 5 1000 की जगह पर, इसलिए 5000 लिखा है। और 4 जो है वो 10,000 की जगह पर लिखा है, इसलिए 4 10,000। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की प्लेस और प्लेस वैल्यू पता होना हमको
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए नंबर्स चाहे 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो या इससे भी ज़्यादा का हो, हमको सबसे पहले उनकी प्लेस और उनकी प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से कई नंबर्स जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं वह आपको उनको पढ़ना है और उनकी प्लेस क्या है और उनकी प्लेस वैल्यू क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी और आपको नंबर्स की जगह और उनकी जगह का मान समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगी वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।